हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हमारी आज की कहानी का नाम है कलह। घर आई महिमा को अभी 3 माह हुए थे कि घर का माहौल तल्ख हो चला। उसकी जेठानी ही घर का ज़्यादातर काम निपटा लेती, पर महिमा को कहाँ चैन। किसी न किसी वजह को लेकर बहस करने लगती। कविता कई बार सोच के रह जाती कि अभी नई नई शादी हुई है, बचपना है, अभी धीरे धीरे समझ जाएगी। अब तो महिमा ने कविता के प्रेम का फ़ायदा भी उठाना शुरू कर दिया। वह घर के किसी भी काम को हाथ न लगाती और जब तब कविता के बच्चों को फटकारती रहती। बच्चे भी अब अपनी चाची से दूर रहने लगे। कविता दुखी थी कि वह अपने दिल का हाल किससे कहे, कोई भी तो उसकी नहीं सुनता। सासू माँ को छोटी बहू से बहुत प्रेम था, जिस कारण वे उससे कुछ नहीं कहती। कविता अपने पति से जब भी घर के कलह के बारे में बात करना चाहती, पति कहते, ये बातें तुम स्त्रियों की, तुम खुद सुलझाओ, मुझे इस पचड़े में मत डालो। सासू माँ तो वैसे ही छोटी के साथ मिल हृदय छलनी करे रहती। कहीं से अपने लिए सांत्वना के 2 बोल जब न मिलते, वह जी भर कर रो लेती। वैसे कविता के पति पेशे से वकील हैं, पर उसकी तरफ से लापरवाह या घर की जिम्मेदारी के बोझ से दबे। फिलहाल चाहे जो भी हो, कविता को अब उसे घर में घुटन महसूस होने लगी। उस रोज़ उसने सभी के लिए नाश्ता तैयार किया, अपने पति को टिफ़िन बाद ऑफिस भेज दिया, बच्चे को तैयार कर उन्हें खूब प्यार किया और स्कूल भेज दिया। फिर एक गिलास में चूहे मारने की दवा घोल ली। जब वह दवा घोल रही थी तो देवरानी और सासू माँ वहीं थी। दोनों में से किसी ने भी उसे रोका नहीं, सिर्फ देखती रहीं। सासू माँ रोकने की बजाय अपनी जेठानी के पास गईं, बताने कि वो दवा पी रही है। देवरानी को तो कोई उपक्रम ही नहीं, जैसे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्रोध में वह पूरा गिलास पी गई और अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया। जब तक दरवाज़ा खुलता और अस्पताल पहुंचती, दवा अपना असर कर चुकी। अंतिम समय यह शब्द उसके मुंह से निकले, अब मैं बचूंगी नहीं, चाहे कुछ कर लो, मेरे बच्चों का ध्यान रखना। मौत का जिम्मेदार कौन, सासू माँ, देवरानी या पति? काश उसे कोई समझने वाला होता। दोस्तों, आज ना जाने ऐसी कितनी महिलाएं अपने ही घरों में हो रही कलह से परेशान होकर अपनी जान देने पर मजबूर हो जाती हैं। क्या घर के पुरुष का ये फर्ज नहीं बनता कि अपनी पत्नी की मनोदशा को समझें, उसको समझाएं, उसका साथ दें, ताकि वो ऐसे जान देने का निर्णय ना करे। धन्यवाद दोस्तों, आशा करती हूँ ये कहानी आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी।